जय हिंद। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर कंसिस्टेंटली चेंजेस करता रहता है, खास करके प्रीलिम्स के अंदर। आपने ओवर द इयर्स देखा होगा, एक तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके अंदर वेरिएशन आता है, दूसरा जो उनके अंदर कंटेंट भी होता है या किस तरह के फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं उसमें भी काफी ज्यादा चेंज आता रहता है। अगर आप पिछले 10 साल के अंदर देखोगे तो बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बार बार पुश करती है अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि यूपीएससी जो एस्पिरेंट है उसकी प्रिपरेशन हमेशा डायनामिक होनी चाहिए, चीजों को देख के होनी चाहिए। ब्लाइंडली आप एक ही फ्लो के अंदर प्रिपरेशन नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड रिसोर्सेज वही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट चीजों को अप्रोच कैसे करना है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। और खास करके जब आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो पैटर्न जो आ रहा है लेटेस्ट उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करोगे कि वही कंटेंट किस टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सडनली आपको एक सरप्राइज दे देता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे पीवाईक्यूज को तो आपको पता चलेगा कि जब भी यूपीएससी ने एक बड़ा सरप्राइज देना होता है तो उससे पहले वो उसका हिंट देता है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम से आप क्या क्या हिंट ले सकते हो फ्यूचर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। सो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए खास करके ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले तो हम हल्का सा ये देखते हैं कि पास्ट में किस तरह से यूपीएससी ने हिंट देकर चेंजेस किए, और फिर देखते हैं कि इस बार के प्रीलिम्स से आप फ्यूचर के लिए क्या हिंट ले सकते हो। अच्छा, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी सेशंस में बता दी है कि इस बार का जो सी सेट और मेंटरशिप बैच है, लाइव बैच, उसकी एडमिशंस खुल चुकी हैं, तो आप एनरोल कर सकते हो। ऐप और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इवन पर्सनल गाइडेंस से रिलेटेड भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हम अगर बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की, हम यहां से उठा रहे हैं चीजों को क्यों इससे भी पहले आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं। बट 2023 अपने आप में इंपॉर्टेंट एग्जाम ईयर था क्योंकि उस साल बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखने को मिला था एग्जाम के अंदर। किस तरह का सरप्राइज देखने को मिला था? ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहले आपने देखा था ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते होते थे वो कैसे होते थे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो उसके अंदर यूपीएससी कह देता था कि बताओ 1 और 2 आर करेक्ट, 2 और 3 आर करेक्ट। तो कईयों में एलिमिनेशन मेथड स्मार्ट वर्क काम कर जाता है। बट इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर एक अलग चैलेंज रहता है कि आपको सारे के सारे फैक्ट्स के रिगार्डिंग आइडिया होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे करेक्टली कि भाई कितने इनमें से जो है वो सही है। इशू क्या हो गया था 2023 एग्जाम के अंदर कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो सीधा 46 आ गए थे आउट ऑफ 100। आप कह सकते हो नियरली आधा जो पेपर था, 50% पेपर इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड था, और स्टूडेंट्स इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा शॉक था। बट शॉक उस स्टूडेंट के लिए था जिसने पीवाईक्यूज को ध्यान से देखा नहीं और समझा ही नहीं कि यूपीएससी काम कैसे करता है। ठीक है, कंटेंट डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा था जो बहुत ज्यादा मुश्किल भी था, वो तो एक अलग फैक्टर है। हम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही 2023 के अंदर एक और जो आपको क्वेश्चंस की भरमार देखने को मिली थी वो क्या थे कि 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और फिर उनमें पूछ रखा है उनका रिलेशनशिप रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन कि भाई स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 2 जो है, आपस में इनके एक्सप्लेनेशन वाला जो सिस्टम है वो है या नहीं है। जैसे स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करती है कि नहीं है। तो इस टाइप की चीजें, तो इस तरह के क्वेश्चंस को असेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है। अगेन इशू ये था कि इनका भी जो नंबर था वो बहुत ज्यादा था एकदम से 2023 के अंदर। स्टूडेंट्स अगेन प्रिपेयर नहीं थे। तो ये जो 2 तरह के क्वेश्चंस थे इन्होंने स्टूडेंट्स को काफी शॉक किया। अब बात आ जाती है इन दोनों तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनका हम पैटर्न देख लेते हैं, ट्रेंड देख लेते हैं, ओवर द इयर्स रहा क्या था। हाउ मेनी ऑफ द अबव टाइप क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो 2020 से अगर उठाओगे तो उससे पहले ये क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते थे। इससे पहले भी कभी कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछा नहीं गया था। 2021 के अंदर भी नहीं पूछा गया था। फर्स्ट टाइम 2022 के अंदर 8 क्वेश्चंस जो थे यूपीएससी ने इस टाइप के पूछे थे। बट जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो सही से स्ट्रेटेजी या अडॉप्ट नहीं करते या पीवाईक्यूज को ढंग से एनालाइज नहीं करते, उन्होंने कहीं ना कहीं ये हिंट छोड़ दिया होगा कि 8 क्वेश्चन आ गए अजीब से। ये नहीं सोचा कि मैं अब जब प्रैक्टिस करूं पीवाईक्यूज की इस हिसाब से करूं कि मुझे सारे के सारे फैक्ट्स के रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए ताकि मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाऊं। और 23 के अंदर उन्होंने हिंट देने के बाद सीधा एक
आप कह सकते हो धमाका किया, 46 क्वेश्चन डाल दिए उठा के। तो डेफिनेटली हिंट दिया था, बट हिंट को अगर आपने अडॉप्ट नहीं किया तो ये दिक्कत आपने फेस की होगी। उसके बाद 24 के अंदर आप बात करो तो ये क्वेश्चंस का नंबर जो था घटा दिया, गायब नहीं हुआ है, थोड़ा घटा दिया, एक बार दिखा दिया कि हाँ यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चंस। 25 इस साल के अंदर फिर ये जो क्वेश्चंस हैं इनका नंबर बढ़ा दिया। अब आप मान के चल सकते हो कि भाई अब ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं ये अब आपके एग्जाम का पार्ट है, किसी साल कम किसी साल ज्यादा, अब ये एक नॉर्मल सिनेरियो बन गया यूपीएससी के अंदर। सो धीरे धीरे चीज होती है, आप पकड़ लो उसको टाइमली। उसके बाद 2020 के अंदर ये जो 2 स्टेटमेंट बेस्ड एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस थे ये नहीं पूछे जाते थे। 2020 के अंदर नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं आता। 21 के अंदर पहली बार एक क्वेश्चन आया था, हिंट दिया हल्का सा यूपीएससी ने, फिर अगले साल कोई क्वेश्चन नहीं आया। यूपीएससी में ना मतलब एक तरह से ट्रिक खेलता आपके साथ, तो आपको समझ नहीं होती है, अगले साल फिर नहीं आया, बच्चे ने इग्नोर कर दिया, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस पे तो ध्यान ही नहीं दिया। और 23 के अंदर सीधा 18 क्वेश्चंस और बच्चे सरप्राइज हो गए, और इन क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम भी लगता है। फिर 24 के अंदर 12 क्वेश्चन, थोड़ा नंबर घटाया बट एग्जिस्ट कर रहे थे। अब इस बार 4 क्वेश्चंस। अब ये मत सोचना अगले साल ये गायब हो जाएंगे, हो सकता है अगले साल फिर आपको एक बड़ा जंप देखने को मिल जाए इन क्वेश्चन। तो एक हिंट तो आपको ये लेना कि यूपीएससी अगले साल जो है इस टाइप के क्वेश्चंस का नंबर फिर दोबारा से बढ़ा देगा। सो यू शुड बी रेडी फॉर दीज एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो आते हैं बाकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन वो तो उसके लिए तो तैयार रहना है, इनके लिए भी रहना है। अब 2024 प्रीलिम्स के अंदर एक और नए टाइप के क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम देखे गए थे। वो क्या थे? नॉर्मली हम ये तो देखते हैं कि 2 कॉलम के बीच में मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट्स इधर दिए हैं कुछ इधर दिए हैं, दोनों में कौन कौन से सही मैच्ड हैं या कितने सही मैच्ड हैं। 24 के अंदर फर्स्ट टाइम यूपीएससी ने 3 कॉलम वाले आपको मैच करने को कहा फैक्ट्स, और उसमें पूछा कि कौन से सही मैच्ड हैं। तो अगेन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और जो एक्यूरेसी लेवल है वो थोड़ा गिर भी जाता है स्टूडेंट्स का। कई बार आपको 2 फैक्ट्स मैच करने आसान होते हैं, वो पता होता है, तीसरा उसके साथ कोरिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने लास्ट ईयर इन दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बताया था, ये भी, और एक और मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा कि भाई 24 के अंदर फर्स्ट टाइम पूछे गए हैं, इनके लिए प्रिपेयर्ड रहना। तो 24 के अंदर ये 4 क्वेश्चंस आए थे, फर्स्ट टाइम 4 क्वेश्चंस यूपीएससी ने इस टाइप के पूछे। उसके बाद 25 में इस साल इस टाइप का एक ही क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, बट अब यूपीएससी ने क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया है। 24 में 4, अब 1। 26 वाले एस्पिरेंट्स ध्यान दो कि इस टाइप के क्वेश्चंस की भरमार मिल सकती है आपको 26 के पेपर के अंदर, तो बिल्कुल ध्यान रखना कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस की भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। ये पॉइंट्स लिखते रहो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। दूसरा, 24 के अंदर एक नए टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया यूपीएससी ने, एक ही क्वेश्चन डाला था सिर्फ, और मैंने इसके बेसिस पे भी कहा था कि 25 के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दे रखी, और इनके बीच में आपस में एक्सप्लेनेशन को लेके रिलेशन बताना था। 2 स्टेटमेंट्स को लेके भी स्टूडेंट्स को टाइम लगता है, 3 में और ज्यादा कई बार टाइम लग जाता है कोरिलेट करने में। सो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम खाते हैं और थोड़ा लॉजिकली आपको सोचना पड़ता है चीजों को। मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, और 25 इस साल के एग्जाम के अंदर आप देखो इस टाइप के 8 क्वेश्चन आ गए हैं सडनली, और स्टूडेंट्स को ये जो क्वेश्चंस हैं वो तंग करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, रिसोर्सेज अच्छे नहीं मिलते जहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस की आप ज्यादा भरमार में प्रैक्टिस कर सको। सो प्लीज अब ये मान के चलो कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी नॉर्मल हो गए हैं। तो 26 के अंदर ये क्वेश्चंस 4 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं। इनको तैयार करना इस टाइप के क्वेश्चंस को, इनके लिए अब आप रेडी हो जाओ कि भाई ये क्वेश्चंस अब नॉर्मल बन गए हैं। अब देखो ये सारे के सारे भर भर के क्वेश्चन आए हैं, 8 क्वेश्चन यूपीएससी ने 25 के अंदर इस साल के पेपर में डाले हैं। अब अगेन जो मैंने ये 2 क्वेश्चंस की बात की है टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, इसमें क्या है, 3 स्टेटमेंट बेस्ड एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस 2020 ऑनवर्ड्स देख लो, इससे पहले तो आते नहीं थे। 24 के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ और इस बार 8 क्वेश्चंस आए हैं। 3 कॉलम वाले कभी नहीं पूछे जाते थे, 24 के अंदर फर्स्ट टाइम 4 पूछे गए, इस साल 1, अगले साल इनकी भी भरमार आपको देखने को मिल सकती है।
अब बात आ जाती है, ये तो वो पॉइंट्स हो गए जो हमने लास्ट ईयर भी डिस्कस किए थे, बट यस ऑब्वियसली हमें देखना था कि चीजें सही बैठ रही हैं, डेफिनेटली बैठ रही हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आ गया इस साल क्या कुछ नया पूछा गया, डेफिनेटली इस साल हमने जो हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है जीएस के अंदर, उसमें देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए जहां पर आपको स्टैट्स दे रखे हैं और वहां से इवेल्युएट करना है। आज तक यूपीएससी ने इकोनॉमिक्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछता आया यूपीएससी, बट बहुत ज्यादा प्रिसाइजली पूछ रहा है। अब देखो इन क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। दिक्कत क्या है, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो जो कि मैथ्स के नंबर देख के ही घबरा जाते हैं कि अच्छा ये क्या पूछ लिया, इसके लिए तो मैं तैयार ही नहीं हूं। भाई सब्र रखो, थोड़ा शांति से देखो तो सही कि पूछा क्या है। बेसिक क्वेश्चन थे रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके सही थे तो ये क्वेश्चन आप कर जाओगे, और नंबर्स को देख के अगर नहीं घबराते, अगर नंबर्स को देख के घबरा जाते हो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो घबराना नहीं होता, हमेशा ये देखो ठंडे दिमाग से पूछ क्या रहा है। भाई सी सेट की तैयारी भी तो करके गए हो, अगर सी सेट की तैयारी करके गए हो ढंग से तो ये तो कुछ भी नहीं लगेगा। बट अब तैयार रहना कि भाई इन फ्यूचर यूपीएससी सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन के ऊपर भी ध्यान दे सकता है। दो क्वेश्चंस देके आपको हिंट दे दिया। सो आपके लिए क्या इंडिकेशन है कि कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन भी अप्लाई करके देखो, एग्जाम्पल्स के साथ अप्लाई करके देखो। और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स तक ही सीमित नहीं रह सकता, ये दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी यूपीएससी किसी भी तरह से इनको डाल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा मैथ्स वाले, ये तो चलो मैथ्स वाला एंगल आ गया, एप्लीकेशन किसी और फॉर्म में भी डाली जा सकती है। सो सिर्फ ये नहीं है कि रट्टा मार रहे हैं, समझ नहीं रहे, प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का भी सोचो। पॉलिटी के अंदर कोई चीज पढ़ रहे हो, सोचो प्रैक्टिकली डेली लाइफ के अंदर ये जो कानून है कहां अप्लाई हो सकता है, ये आर्टिकल डेली लाइफ के अंदर कहां यूज होता है या हो सकता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा डायनामिक वे से सोचने की आदत डालनी चाहिए। दूसरा, सी सेट के अंदर अगर आप देखोगे जो एक नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं जहां पर वैल्यूज डिफाइन कर दी कि इस चीज की ये वैल्यू, इस चीज की ये वैल्यू, इस चीज की ये वैल्यू, और उन वैल्यूज के बीच में आपस में रिलेशन पूछ रखा है। सो ये क्वेश्चन अगर अगेन एक नया वे है प्रेजेंट करने का, मुश्किल ये भी नहीं है, ये क्वेश्चंस इजी थे, इनमें कोई ऐसा नहीं था कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि ये मुफ्त के नंबर थे। बट जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम देखा अच्छा ये क्या आ गया नया, मतलब आपने देखो अपना वो जो एटीट्यूड है ना कि देखे देखे क्वेश्चंस आने चाहिए, देखे हुए पैटर्न पे क्वेश्चंस आने चाहिए, वो जो एक्सपेक्टेशन है वो हटानी पड़ेगी। अगर वो हटाओगे तो बात बनेगी। तो ठीक है, पूछ लिया, वैल्यू पूछी है, देख लेते हैं, अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं और निकाल लेते हैं, आपस में रिलेशन देख लेते हैं। घबराना नहीं होता, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो घबराता नहीं। अब इकोनॉमिक्स के जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे वो जो नंबर्स हैं उनको देख के घबराया नहीं होगा, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो डेफिनेटली घबराया होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा। मैं कहता हूं इसके अलावा भी कुछ भी फॉर्म में पूछ ले, सी सेट के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आई होप इस सेशन के थ्रू आपको कुछ इंडिकेशंस मिले होंगे जिन चीजों के लिए आपको और प्रिपेयर्ड रहना है। खास करके जो क्वेश्चंस ऑलरेडी अब यूपीएससी थोड़े थोड़े पूछने लग गया है, तैयार रहो कि इनकी भरमार एकदम से नेक्स्ट ईयर या उसके बाद जो एग्जाम है उनके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। और एक अच्छा स्टूडेंट, एक सीरियस स्टूडेंट वही होता है जो इंडिकेशंस, जो हिंट्स जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी दे रही है उनको पकड़े और अपनी प्रिपरेशन में उनको यूज करते हुए ही अपनी तैयारी करे। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।